ब्रह्मा बाबा की तस्वीर सबसे पहले दिखाई जा रही है, जिनकी सकारात्मक सोच ने माउंट आबू जैसे समुद्र तल से हजारों किलोमीटर ऊपर यहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, जहाँ पर हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। ब्रह्म कुमारी जो संगठन का एक अद्भुत प्रयास है सभी के स्वास्थ्य के लिए। और डॉक्टर निधा प्रताप जी हैं जिनसे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जानना चाहेगी आप सभी लोगों के लिए कि किस किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। और यहाँ पर पूर्व निदेशक आकाशवाणी राजेंद्र उपाध्याय जी, पूर्व कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर हरि सिंह पाल जी और प्रेम भाई हम लोगों के गाइड हैं ब्रह्म कुमारी संगठन की तरफ से। हम लोग इन्वाइटेड हैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना। तो डॉक्टर निधा प्रताप जी बताएं, ग्लोबल हॉस्पिटल इतनी समुद्र तल से ऊंचाई पर, स्वस्थ वातावरण, तो वैसे ही लोगों को यहाँ आते ही एक अद्भुत सा पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। बावजूद उसके यहाँ पर किस किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत सारे एम्बुलेंस हम देख रहे हैं कि ऐसे पहाड़ी इलाके में एम्बुलेंस की बहुत आवश्यकता होती है और वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा होता है, पहले तो मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आप यहाँ पधारे। लेकिन जैसे जीवन में जब कोई कठिनाई आती है ना, तो उस कठिनाई को हम कैसे लेते हैं। तो हमारे जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, मिले होंगे शायद आप, निर्भय भाई, उनको यहाँ कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो सडनली उनको बॉम्बे जाना पड़ा। तो जब उनकी सर्जरी हुई तो उसके उनका मन में विचार चला कि मैं तो साधन थे, मैं पहुंच गया बॉम्बे, लेकिन अब माउंट आबू जैसी जगह में जहाँ कोई साधन नहीं है और हार्ट की प्रॉब्लम तो ऐसे है वो झटपट ही प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आजकल हम देख रहे हैं यंग लोग भी हार्ट की प्रॉब्लम से जा रहे हैं। तो उद्देश्य इस हॉस्पिटल का ये था कि यहाँ के लोकल लोगों के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए और आसपास के लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए जो यहाँ आते हैं, उनके लिए कुछ सेंटर क्रिएट किया जाए। हमने भी नहीं सोचा था कि आज जो विस्तार हुआ इतना विस्तार होगा, लेकिन ये विस्तार सबके सहयोग से हुआ। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक प्रोजेक्ट था, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। तो ये उस वर्ष में ये कार्यक्रम शुरू किया गया ग्लोबल, इसका नाम भी ग्लोबल हॉस्पिटल इसलिए रखा। उसी के साथ साथ एक ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस लंदन में शुरू हुआ, एक ग्लोबल म्यूज़ियम नैरोबी में शुरू हुआ। और इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये दिस हॉस्पिटल इज़ विदाउट वॉल्स, इसकी कोई दीवार नहीं है। तो पहले दिन से ही हमने इसके साथ कुछ मोबाइल क्लिनिक्स शुरू की। अब ट्राइबल लोगों को पहली बात तो ये कि उनको ये समझाना कि अगर उनको तकलीफ़ होती है तो तकलीफ़ में उनको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, नहीं तो वो अपने ट्रेडिशनल उनके पास जाते हैं। शुरू में काफ़ी कठिनाई आई हमें, तो इसलिए हमने पहले दिन से ही मोबाइल क्लिनिक्स शुरू की थी जो ट्राइबल विलेजेस में करते हैं। हमें भाग्य से एक डॉक्टर बहन मिल गई थी जो बहुत कमिटेड थी, बहुत पैशनेट थी गांव के। उसने तो जब यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो उनके मज़दूरों की सेवा से ही प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो और साथ में ये भी है कि हमने ये सोचा है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, उसको मेडिसिन के साथ कैसे ब्लेंड किया जाए। तो पहले दिन से ही हमने एक सिस्टम बना दिया कि मेडिटेशन से ही अपना कार्य आरंभ करेंगे और मेडिटेशन से ही कार्य अंत करेंगे। और प्लस कि लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताना, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताना, कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं शुद्ध भोजन के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, ये सब चीज़ों को भी हमने इनकॉर्पोरेट किया। तो अब इस हॉस्पिटल का जो स्वरूप है, हमने शुरू किया था मुश्किल से 30 लोगों से और आज यहाँ ही 300 लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरे भी छोटे छोटे यूनिट्स स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ ना केवल मॉडर्न मेडिसिन है जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको होम्योपैथी भी मिलेगी, आयुर्वेदा भी है, पंचकर्मा भी है, मैग्नेट थेरेपी भी है, योगा, ट्रेडिशनल हठ योगा भी सिखाते हैं। और प्लस एक डिपार्टमेंट है जिसको हम स्पिरिचुअलिटी और वेलबींग कहते हैं, उसमें लोगों की काउंसलिंग, मेडिटेशन, उनकी डिफ़िकल्टीज़, वो भी सब समझाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ न केवल तन का इलाज होता है, लेकिन क्योंकि जो व्यक्ति आता है आपके पास पूर्ण अपना व्यक्तित्व लेके आता है,
तो उनको जैसे मन की भी जो क्या दुविधाएं हैं उनको भी कैसे दूर किया जाए, तो वो सब चीज़ें। और फिर दूसरा ये, क्योंकि रिसर्च सेंटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, तो हमने कुछ ना कुछ छोटे छोटे रिसर्च भी किए कि नशा जो लोग करते हैं जब वो मेडिटेशन सीखते हैं तो नशा कैसे छोड़ सकते हैं, प्लस हार्ट डिजीज़ में जो कॉरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं उनको क्या रिवर्स किया जा सकता है, स्ट्रेस मैनेज करें। तो इस तरह से छोटे छोटे। फिर कुछ हमने गांव में लोकल लेवल पे, जैसे खून की कमी होती है, सिकल सेल एनीमिया, वो सब भी रिसर्च में लिया। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद मिली और कुछ हमने अपने रिसोर्सेज से किया। तो ये जैसे सबके सहयोग से एक मॉडल तैयार किया कि कैसे आध्यात्मिकता से अपने आप को स्ट्रेंथन करके कैसे आप लोगों की सेवा में आरंभ करते हैं तो सहयोगी बहुत लोग बन जाते हैं। तो पूरे विश्व से जैसे एक प्रकार से सहयोग मिलता रहा है, बाहर से डॉक्टर्स भी आते रहे हैं, विशेषज्ञ भी आते रहे, पढ़ाने के लिए भी, सिखाने के लिए भी और लोगों की सेवा करने के लिए भी। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट का काम शुरू किया, तो जर्मनी से एक डॉक्टर थे, वो खास आते थे अपने खर्चे पे, आके पेशेंट्स की सर्जरीज करते, तो उन्होंने शुरुआत की। ऐसे यूके से और स्वीडन से ये बच्चों में जो क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट होता है, उसकी सर्जरी करने के लिए शुरू में वो आए, लेकिन फिर हमारे डॉक्टर्स ट्रेन हो गए तो हम अब खुद करते हैं। खुद जॉइंट रिप्लेसमेंट भी होता है, क्लेफ्ट सर्जरी भी होती है। तो धीरे धीरे हॉस्पिटल में जो जैसे कुशल डॉक्टर्स आते गए तो स्ट्रेंथन होता गया। तो अब माउंट आबू में ये मेन हॉस्पिटल है, नीचे फुट हिल्स में आबू रोड में ट्रॉमा सेंटर है, एक आई हॉस्पिटल है, नर्सिंग कॉलेज है, एक ओल्ड एज होम है, और वहाँ से 4 मोबाइल क्लिनिक वेरियस एरियाज़ में जाती हैं। लगभग एक मोबाइल क्लिनिक 25 से 30 गांव करती है, और उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया जाता है कि वो हर गांव में सप्ताह में एक बार ज़रूर जाएं ताकि पेशेंट्स का फॉलो अप हो सके। और इस एरिया में, ट्राइबल एरिया में ट्यूबरकुलोसिस की तकलीफ़ ज़्यादा है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए सरकार के साथ मिलकर जैसे वो भी कार्य कर रहे हैं। और सरकार के साथ मिलकर ये जो आँख की सर्जरीज हैं, कैटरेक्ट है, जब हमने काम शुरू किया तो यहाँ कोई आई स्पेशलिस्ट ही नहीं था इस पूरे एरिया में। अच्छा। हाँ, ना सरकारी हॉस्पिटल में ना कहीं। तो वो पूरे गांव जो यहाँ से सिरोही, पाली, जालोर और इधर अंबाजी, अमीरगढ़, गुजरात का हिस्सा हमने लिया, और वहाँ जाके लोगों को आइडेंटिफाई करते थे कैटरेक्ट के लिए या स्क्विंट के लिए या ग्लाकोमा के लिए। फिर उनको हॉस्पिटल में बुलाते थे, कभी कभी उनको साथ में लेके आते थे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम धीरे धीरे विस्तार शुरू किया था हमने एक छोटे से रूप में, एक छोटी क्लिनिक से। आज वो बिल्कुल बड़ा आई हॉस्पिटल बन गया, जहाँ पूरे विशेषज्ञ हैं, रेटिना के विशेषज्ञ भी हैं, ग्लाकोमा के भी हैं, बच्चों के लिए सर्जरी के लिए अलग से डॉक्टर हैं। तो इस प्रकार से ये जैसे कार्य, यूँ कहूँगा कि ये ईश्वर का ही कार्य था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतना बड़ा हो गया है। और कुछ कहानियाँ तो इतनी विचित्र हैं। मैं कहानी, जालोर में हमने आई हॉस्पिटल खोला, एक फिज़िक्स के प्रोफेसर थे, रिटायर्ड ये उदयपुर से, वो मेरे पास आए, उनके यहाँ हम कैंप लगाते थे हर साल। तो मुझे कहने लगे कि मेरे यहाँ आप हॉस्पिटल खोलिए, ज़मीन मैं दूंगा, बिल्डिंग बना के दूंगा। मैंने कहा बाबूजी ये बहुत दूर है, 150 किलोमीटर है, हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन वो डिटरमिन्ड थे, वो आए, उन्होंने अपना मकान बेच दिया, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, अकेले रहते, अपना मकान बेच के खुद किराए के मकान में चले गए, और उस मकान से जो धन आया 1.5 करोड़ के करीब, उससे हमें हॉस्पिटल बना के दिया। और देखिए भाग्य की बात हो तो खुद कंस्ट्रक्शन करवाते थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन करवाते करवाते ही उनको कैंसर हो गया। हॉस्पिटल शुरू करने से पहले ही वो चल बसे। ये भी देखिए, लेकिन अपना सब कुछ सफल करके गए। तो वो कभी कभी विचित्र कहानियाँ होती। ऐसे ही जो नीचे भी आए हॉस्पिटल बना, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मिस्टर परमार, वो उन्होंने भी आए थे मेरे पास, यहाँ जहाँ आप बैठे हैं वहाँ आए थे। तो कहने लगे मैं कुछ धन डोनेट, मैंने कहा मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पेशेंट्स के रहने के लिए स्थान चाहिए। तो उन्होंने वो हॉस्पिटल बना के दिया हमें कम से कम 60 बेडेड आई हॉस्पिटल बना के दिया।
और वो आए खुद, जब वो इनॉग्रेशन के लिए आए तो वो व्हील चेयर पे थे, उनको भी तकलीफ़ हो गई चलने फिरने में आसमान, लेकिन पूरे परिवार के साथ उनके लगभग 100-150 फैमिली मेम्बर्स पूना से, राजस्थान से आए थे इनॉग्रेशन के समय, वो भी सेवा में जैसे अपना सफल करके गए। तो इसलिए ये कार्य धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसे विस्तार को पाया। अभी हम हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी भी करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करते हैं, ये प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं, और बाकी साइकियाट्रिस्ट भी हैं, पीडियाट्रिशियन भी हैं, सब व्यवस्थाएं हैं। अभी प्लान तो है बहुत बड़ा काम करने का, लेकिन देखिए क्या होता है। वो तो जैसे यूँ कहें कि प्रभु इच्छा होगी उसके हिसाब से संपन्न होगा धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिधा प्रताप जी। ये सब कुछ जो है वो तभी संभव होता है जब इंसान की सकारात्मक सोच होती है। और अभी आपने डॉक्टर प्रताप मिधा जी से ग्लोबल हॉस्पिटल, जो ब्रह्मा कुमारी संगठन जो यहाँ पे आश्रम है माउंट आबू में, वहाँ से हम लोग समुद्र तल से हजारों किलोमीटर ऊंचाई से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर प्रताप मिधा जी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। और यहाँ ब्रह्मा बाबा की जो सकारात्मक सोच थी, जो आध्यात्मिकता थी, किस तरह से ज्ञान का प्रकाश हमारी पूरी दुनिया में फैले। भारत विश्व गुरु रहा है, लेकिन किस चीज में विश्व गुरु रहा है? वो धन और संपत्ति की नहीं बात है। आध्यात्मिक गुरु के रूप में जिस तरह से मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, सहयोग से समृद्धि की ओर बढ़ने का ये अनुपम उदाहरण है ग्लोबल हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारी संस्थान। ये प्रजापिता ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय है, निश्चित रूप से पूरे विश्व को संदेश दे रहा है। और पूरे विश्व में इसकी जो शाखाएं हैं, और गली गली भारत के कई गलियों में भी छोटे छोटे घरों में लोग जो हैं वो आध्यात्मिकता का ज्ञान प्रकाश सूर्य की भांति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सकारात्मक सोच को लेकर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया अलग अलग राज्यों में ये आज़ादी की अमृत गाथा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 142वां संस्करण जो है वो सबसे लंबा संस्करण है, जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात भी पहुंची, और वहां अंबा जी के दर्शन करके नवरात्र में लौटी। और 30 मार्च 2023 को हम लोग ग्लोबल हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर और भी तमाम जगहों पर भ्रमण कर रहे हैं, और उससे देश में पॉजिटिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पॉजिटिविटी है वहां आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता जहां है वहां पॉजिटिविटी आती ही आती है। दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी के साथ आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे और इस तरह की चीजें आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, आरजेएस वाणी में आप सबों को उपलब्ध है। तो कृपया आप लोग उन चीजों को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और देश में आध्यात्मिकता का प्रचार करें, क्योंकि विश्व गुरु बनने की जो कल्पना है वो कहीं ना कहीं विश्व गुरु आध्यात्मिकता के माध्यम से ही बन सकता है, जहां सहयोग से समृद्धि करने की भावना सभी भारतीयों और विश्व के नागरिकों के अंदर हो सकती है। इसीलिए आरजेएस ने राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर को लेकर पूरे भारत की यात्रा और हर वेबिनार के माध्यम से पूरे देश भर में ये भावना पहुंचा रही है। तो डॉक्टर मिधा प्रताप जी, ग्लोबल हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारी संस्थान के, आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति। ओम शांति।